हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलो, मैं आज आपके साथ एक आसान लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिसे आप फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों मार्केट में इस्तेमाल करके करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये स्ट्रेटजी बेस्ड रहेगी मूविंग एवरेज और आरएसआई को मिलाकर, जिससे आप यूज़ करके बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो और फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, चार्ट पर आपने पहले तो क्या करना है, इसको हटा देते हैं। ट्रेडिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ। तो आप चार्ट पर जाके एम ए क्रॉस को क्लिक करना है, जो कि 9 और 21 का मूविंग एवरेज लाइन है। तो आप इसको लगा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लगाया। और आप एक आर एस है, सिंपल आर एस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि सबको आजकल पता है, वो लगा सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अपन कि इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कैसे अपन बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। देखते हैं, अभी शुरू से स्टार्ट करेंगे अपन। पहले चार्ट लेंगे, बिटकॉइन का चार्ट ओपन करेंगे। ये सभी लेवल वेवल्स ड्रॉ करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़े ट्रेंड कैप्चर करने के लिए रेडी हो, मतलब वही करना चाहते हो मार्केट में, तो आपको कोई लेवल्स या कोई ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं अभी हम लोग कौन सा सिनेरियो लेंगे। यहाँ से शुरू करते, रिसेंट ट्रेंड। अभी मार्केट में देखो कैसा है। ये एक बड़ी बाइंग हुई यहाँ से, जो कि शायद मुझे लगता है कुछ न्यूज़ व्यूज़ रहेगा। तो यहाँ से एक बड़ी बाइंग हुई और फिर बाद में ये बस एक दिन का पंप हुआ और फिर यहाँ से वापस मार्केट को गिरा दिया। गिरा कर देखो कितना गिरा दिया। जैसे आप ये देखते हो, ये इतना गिर चुका है। तो यहाँ से देखो आरएसआई भी, देखो आरएसआई भी सेम फॉलो कर रहा है। ये देख, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। मार्केट जब ये गिर रहा है तो आरएसआई भी सेम तरह से फॉलो करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं कि हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं। तो देखो, पहले तो अपना ये एक मिनट। तो आर एस ए और इसको मिलाकर हम लोग कैसे इसको बड़े छोटे ट्रेंड्स जो भी है वो पकड़ सकते हैं। तो देखो, अभी यहाँ से मार्केट गिरा तो यहाँ से उठने की कोशिश की मार्केट ने। इस पर आर एस आई भी यहाँ से उठने की कोशिश किया, जो कि ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू दिखा है बना हुआ। तो यहाँ से उठने की कोशिश की आर एस आई ने भी। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये वाली येलो वाली, ये शायद 20 ई एम आई रहेगी आर एस आई के ऊपर। तो ये लाइन जब भी इसके ऊपर आता है, ये चार्ट अपन 1 आवर का देख रहे हैं, इसके ऊपर जब भी लाइन आती है तो मोस्टली द ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज। पर हमें देखना क्या है, हमें यहाँ पर ही बाय नहीं करना। हमें तो देखना है ईएमए का क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। तो देखो, पहला क्रॉस ओवर मिला अपने को यहाँ पे, इस जगह पे, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल पे क्रॉस ओवर मिला। दिस वाला, ये वाले कैंडल पे क्रॉस ओवर मिला।
बट हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो RSI है इस कैंडल पे 50, उसका जो 50 वाला जो लेवल है वो क्रॉस करके जा रहा है। तो दिस वाज द क्रॉस ओवर 50 के ऊपर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करके आराम से दो तीन कैंडल 15 मिनट्स के लेकर ही बाहर निकलेंगे, जो कि देखो यहाँ पे हुआ भी। ओके, तो फिर वापस मार्केट यहाँ से नीचे आया, जो कि वो हायर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। तो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉसओवर मिला, क्रॉसओवर मिलके फिर 50 के ऊपर है RSI, यस 50 के ऊपर है, येलो लाइन के ऊपर भी चला जा रहा है, यस जा रहा है। फिर एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, एंट्री करके वापस 3-4 कैंडल का वेट करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट। फिर ये बाद में टच किया यहाँ पे 60-67 को, यहाँ से ये नीचे नीचे तो आया, फिर वापस जब क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ, बट RSI इज क्रॉसिंग दिस लाइन, अपर लाइन, यस। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा अपने को, यहाँ पे वापस एक एंट्री कर सकते हैं, और जो अपकमिंग स्विंग रहेगा जो कि ये था, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे मूव करेगा। बियरिश के लिए भी सेम रहेगा, जब बियरिश क्रॉस ओवर होता है, अभी इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे, इस कैंडल पे जब क्रॉस ओवर हुआ तो रिटेस्ट का एक कैंडल ने एक रिटेस्ट दिया यहाँ पे इस तरह से, देखते हैं 1 मिनट। क्रॉसओवर हुआ, ये 50 के नीचे RSI 50 के नीचे आया और क्रॉसओवर वैसे ही हुआ, पर ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर इस स्विंग के नीचे आप एंट्री बना सकते हो। और देखो फॉल, देखो क्या बढ़िया फॉल रहा, इसको ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का फॉल हुआ, 4000 पॉइंट का फॉल गाइस, सच अ बिग ट्रेंड। आपको ऐसे ही इस ट्रेंड को, इस स्ट्रेटजी को यूज करके कैप्चर कर सकते हैं। वापस जब देखते हैं ये क्रॉस ओवर हुआ, तब RSI 50 के ऊपर था नहीं था, वापस ये क्रॉस ओवर हुआ, RSI कहाँ पे था, 50 के नीचे था, बट ये नीचे आया, 50 के नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गए, ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया। जो रिसेंट स्विंग है, स्विंग बना, यहाँ पे स्विंग बना, तो इस स्विंग के नीचे एंट्री प्लान कर सकते थे, जो कि हुई भी एंट्री, पर ये बहुत छोटा टारगेट मिल गया अपने को। और वापस मार्केट ने, क्योंकि दिस वाज लिक्विडिटी जनरेटेड ओवर हियर, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, तो यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हो गया। जब बाउंस हो रहा है वापस, तो देखो RSI 50 के ऊपर आया, 50 के ऊपर आया पर क्रॉस ओवर नहीं था, वापस यहाँ पे आया, 50 के ऊपर आया, क्रॉस ओवर था यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर एंट्री बना सकते, पर वो स्टॉप लॉस लेने वापस नीचे आया यहाँ पे इस जगह पे, जो जिन्होंने यहाँ से बाय किया था उनके स्टॉप लॉस लेने यहाँ पे आया, उनको डराने को, और फिर वापस से वो ऊपर चला गया। जब वापस ऊपर गया तो वापस 50 के ऊपर RSI आया, क्रॉसओवर दिखा अपने को यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, दिस वाली कौन सी कैंडल है वो, यही कैंडल है, ये कैंडल दिखी अपने को, जो रिसेंट स्विंग रहेगा, सेलर्स कहाँ पे है, यहाँ पे,
तो यहाँ तक अपन टारगेट पकड़ सकते हैं। वापस नीचे आया, वापस वो स्टॉप लॉस सेट करने आया। जो बायर्स यहाँ से घुसे थे, क्रॉस ओवर से घुसे होंगे, उनको निकलने वापस नीचे और फिर ये हुआ। तो आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो, पर आप क्रॉस ओवर से छोटे अपर साइड के जो स्विंग्स रहेंगे वो पकड़ने चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो आप, आर एस आई प्लस मूविंग एवरेज 921 के क्रॉस ओवर्स को। बट इफ़ यू सी, अगर ये फर्स्ट क्रॉस ओवर आपने पकड़ा है यहाँ से और ये लो ब्रेक नहीं कर रहा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, और ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यू कैन स्टिल होल्ड द ट्रेड। और जब तक ये ट्रेंड चल रहा है तब तक इसको होल्ड कर सकते हो। और एग्जिट आप बाद में, जब ये क्रॉसओवर होगा, जो बियरिश क्रॉसओवर होगा, तब आप एग्जिट कर सकते हो आपके ट्रेड को। तो इस तरह से आर एस आई मिला के और मूविंग एवरेज मिला के आप लोग बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको देखना है आर एस आई जो है वो 50 के ऊपर चाहिए, और जब क्रॉस ओवर होगा तो आर एस आई 50 के ऊपर चाहिए। और बियरिश ट्रेड में, जब बियरिश ट्रेड लेना होगा तो आपको क्रॉस ओवर तो चाहिए, पर आर एस आई 50 के नीचे चाहिए, तो ही बियरिश ट्रेड के लिए एंटर कर सकते हो। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस देखना है इस ये वाले बेरिश रेट जब भी लोगे टॉप से, तो ये स्विंग को देखना, रिटेस्ट को देखना, और स्विंग ब्रेक पे एंट्री लेना। जैसे कि ये 4000 पॉइंट का बड़ा फॉल मिला अपने को, यहाँ पे भी देखना। यहाँ पे तो रिटेस्ट नहीं हुआ, पर अच्छा खासा ये भी फॉल है। मतलब कंफर्मेशन के लिए, ये स्विंग को क्रॉस ओवर हो गया ये वाला। रिटेस्ट यहाँ पे हुआ, थोड़ा नीचे हुआ रिटेस्ट, क्योंकि ये जब नीचे आ रहा था तो पूरा यहाँ तक ही नीचे आया, और यहाँ से फिर रिटेस्ट होके फिर वापस नीचे गया, और फिर बाद में इसने रिकवर किया। तो इसी तरह से इसको देखना है। ज़्यादा कुछ लिक्विडिटी स्वीप और क्या क्या है इसमें, लिक्विडिटी स्वीप जो लोग बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप है, फिर ऑर्डर ब्लॉक से, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिंपल चीज़ फॉलो करते रहो, बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।